नाशिक जिल्ह्यातील अहिल्यानगर येथून व्यावसायिक इंधन तुटवड्यासाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे। शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यानं आणि संजीवनी उद्योग समूहानं विकसित केलेला इथेनॉलवर चालणारा स्टोव्ह व्यावसायिक गॅसच्या तुटवड्याला खऱ्या अर्थाने संजीवनी ठरू शकतो। पुण्यातील तज्ञ संस्थेच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेला हा इथेनॉल स्टोव्ह प्रणाली आज व्यावसायिक गॅसच्या वाढत्या किमती आणि टंचाईवर प्रभावी उत्तर ठरू शकते। कमी खर्च, सुरक्षित वापर आणि स्थानिक उपलब्धता या वैशिष्ट्यांमुळे हा पर्याय खऱ्या अर्थाने संजीवनी ठरण्याची क्षमता ठेवतो। हा स्टोव्ह सुरक्षित, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक आहे। स्थानिक उत्पादनामुळे वाहतुकीचा खर्च वाचेल आणि CO2 उत्सर्जनही कमी होईल। देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या इथेनॉलचा उपयोग या स्टोव्हद्वारे केला तर LPG वरील अवलंबित्व कमी होऊ शकतं। पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला बळ देत विवेक कोल्हे यांनी या प्रकल्पातून देशासाठी ऊर्जा स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवलाय। व्यावसायिक आणि घरगुती वापरासाठी हा पर्याय भविष्यात क्रांतिकारी बदल घडवू शकतो। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में या वहाँ पे युद्ध स्थिति निर्माण हुई है, उसके वजह से कई सप्लाई चेन हमारा आगे पीछे हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आदरणीय मंत्री महोदय ने सभागृह में बताया कि कोई भी शॉर्टेज LPG का देश में नहीं है, लेकिन कुछ एक आगे पीछे होने के कारण व्यवसायिकों में वहाँ थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति निर्माण हुई है। अगर आप देखोगे तो आज 60% LPG ये इंपोर्ट होता है, उसमें से 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आता है, जहां पे युद्ध चल रहा है, और इस कारण थोड़ा सा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन अगर 10 साल पहले जाओगे तो जब कोरोना के पहले आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आदरणीय देश के पंतप्रधान, यशस्वी पंतप्रधान मोदी जी ने किया था, उस दौरान इथेनॉल निर्मित चालू हुई। उसके पहले से इथेनॉल निर्मित चालू हुई और लगभग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे ईंधन में किया गया और एक अन्नदाता से ऊर्जादाता का प्रवास हमारे किसानों को शुरू हुआ। और इस प्रवास में अब ये अगला कदम मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से LPG का शॉर्टेज हमारे कमर्शियल्स के लिए दिखाई जा रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। 25 से 30% इंक्रीज हमने कुछ 5-6 दिनों में किया है भारत में। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आगे जाते वक्त अगर हमें देखना है तो लगभग 10% LPG ये कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है और 1.5% इंडस्ट्रियल यूज के लिए LPG सिलेंडर जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है, ये दरखास्त है सरकार से कि अगर इथेनॉल को कुकिंग फ्यूल कर अल्टरनेटिव अगर उन्होंने मान्यता देते हैं, परमिशन देते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर परमिशन देते हैं, तो निश्चित रूप से अगर पूरा कमर्शियल LPG का कंजम्पशन आपने देखा तो 2.6 मिलियन मेट्रिक टन होता है। उसके इक्विवेलेंट 500 से 600 करोड़ लीटर इथेनॉल उसको लग सकता है। आज अगर इथेनॉल की स्थिति देखोगे तो भारत सरकार के जो इनिशिएटिव्स है उसके थ्रू 40,000 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है। उसमें से लगभग 2,000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी तैयार हुई है, लेकिन 20% ब्लेंडिंग प्रोग्राम में 1,000 लीटर ही इथेनॉल लगता है। तो लगभग 1,000 करोड़ लीटर की अतिरिक्त व्यवस्था हमारे पास है। और अगर ये 500-600 करोड़ लीटर की सिर्फ कमर्शियल LPG को रिप्लेसमेंट हमने अगर इथेनॉल से किया तो निश्चित रूप से किसानों को, फैक्ट्री ओनर्स को और सभी को इससे फायदा होने वाला है और देश का भी परकीय चलन या फॉरेक्स जिसको बोलते हैं उसकी बचत होने वाली है, डिपेंडेंसी कम होने वाली है। आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम हम उठा सकते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार का दरखास्त रहेगी कि उन्होंने अगर हमें परमिशन देते हैं तो निश्चित रूप से इथेनॉल के थ्रू कॉस्ट सेम आती है लगभग, और उसके माध्यम से इंपोर्टेड LPG से ज्यादा हम डोमेस्टिक इथेनॉल का यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। आपने जो अभी स्टोव देखा इथेनॉल, वो पुणे बेस्ड कंपनी ने ही बनाया था। केन्या में लगभग 15 लाख घरों में ये स्टोव का आज भी वापर हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से अगर सरकार परमिशन देती है तो हम तुरंत प्रायोगिक बेसिस पे
हमारे पास 1000 स्टोव उपलब्ध है और हम उसका प्रात्यक्षिक सरकार को दे सकते हैं। धन्यवाद।